आपको मार्क्सवादी विचारधाराओं का समर्थन करने से बचना चाहिए और निश्चित रूप से कम्युनिस्ट शासन का समर्थन करने से भी बचना चाहिए। नहीं तो अमेरिकी सरकार आपको समन भेज सकती है। मजाक कर रही हूँ। अभी यही हसन पिकर के साथ हो रहा है, जिन्होंने शानदार किताब हाउ टू सर्वाइव जेल पोस्ट की है। अब खबर है कि संघीय अधिकारियों ने स्ट्रीमर हसन पिकर और कोड पिंक संगठन के एक सदस्य को समन भेजा है। और दोस्तों, मैं इस बारे में बहुत ज्यादा खुश हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कोई बुरी इंसान हूँ, बल्कि इसलिए क्योंकि जब कोई बुरा इंसान आखिरकार अपने कर्मों के नतीजों का सामना करता है, तो मुझे लगता है कि ये ऐसी बात है जिसे हम सबको सेलिब्रेट करना चाहिए। और हाँ, मुझे लगता है कि हसन पिकर बुरे हैं, क्योंकि कहा जाता है कि वो लोगों को दूसरों को मारने के लिए कहते हैं और रोज सबसे घिनौनी विचारधाराओं का प्रचार करते हैं। उनकी हाल की हरकतों में एक है क्यूबा सरकार का समर्थन करना, जो समझदारी नहीं है। यहाँ आने के लिए धन्यवाद। स्वागत है द पुशबैक में। मैं हूँ मीरा के, आपकी होस्ट। जरूर उस सब्सक्राइब बटन को दबाएं ताकि आप फॉलो कर सके, लाइक कर सके, कमेंट कर सके, वो सब कर सके, इस वीडियो को टाइप कर सके। लेकिन सबसे जरूरी है कि हमारे मूवमेंट से जुड़े, क्योंकि हम उन पागलों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं जिन्हें अब सामान्य मान लिया गया है। और मुझे पूरी तरह से लगता है कि हसन पिकर उनमें सबसे ऊपर है। जो लोग नहीं जानते कि हसन पिकर कौन है, आप कहाँ रह रहे थे। लेकिन अगर आप सच में अनजान हैं तो मैं आपको बताती हूँ। वो एक स्ट्रीमर है जिनके लाखों फॉलोअर्स हैं, और वो ऐसी पागलपन भरी विचारधाराएं और हिंसा फैलाते हैं जिन पर आप यकीन भी नहीं कर सकते कि वे असली हैं। मेरा मतलब है, यहाँ एक वीडियो का उदाहरण है। वास्तव में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जिससे चाहे उसके साथ तैयारी कर सकता है। वो चाहे तो बेनी मॉरिस के साथ भी तैयारी कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कोई सवाल ही नहीं कि मैं आतंकवाद का समर्थन करता हूँ। नहीं, मैं नहीं करता। मैं इजराइल देश का समर्थन नहीं करता, और मैं संयुक्त राज्य अमेरिका का भी समर्थन नहीं करता। वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ता। वो किसी के साथ भी तैयारी कर सकता है। मैं लड़का होता, लड़का, ये आदमी बहुत बुरा है। चलो इसे सुने। ट्रंप रैली में गोली चली, चुप रहो। नहीं, अमेरिका 9/11 झेलने का हकदार था दोस्त। छोड़ो यार, मैं कह रहा हूँ, हमने खुद ही ये सब अपने ऊपर ले लिया दोस्त। ठीक है, तो यही है वो। जो लोग नहीं जानते, चलिए समझते हैं क्या हो रहा है। ट्रंप प्रशासन ने मार्क्सवादी इन्फ्लुएंसर हसन पिकर और कोड पिंक के सह संस्थापक सुसान बेंजामिन को क्यूबा जाकर कम्युनिस्ट शासन की मदद के लिए समन भेजा है। कोई इतनी मूर्खता कैसे कर सकता है? ऐसा लगता है कि हसन पिकर जैसी बेवकूफ़ी की हद है। उन पर जांच चल रही है, क्योंकि उन्होंने क्यूबा को सामान पहुंचाकर या उसकी फंडिंग और समन्वय करके संभवतः अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन किया है। गलत काम करो और नतीजा भुगतो। पिकर और कोड पिंक ट्रेजरी डिपार्टमेंट की विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय की जांच में फंसे हैं और उन्हें प्रशासनिक समन मिले हैं। पिकर और वामपंथी जो क्यूबा गए, उन पर आरोप था कि वे सुरक्षा और बिजली वाले लग्जरी होटलों में ठहरते थे, जबकि स्थानीय लोग परेशान थे। ये लोग क्यूबा गए थे। तो ये है क्यूबा, और यहाँ कहीं भी बिजली नहीं है, क्योंकि यहाँ तेल नहीं है, कोई ऊर्जा नहीं है। और ये ऐसा दिखता है। वो हसन नहीं है, बल्कि कोई और है जो हमें क्यूबा की सच्चाई बता रहा है। उस होटल को छोड़कर, क्योंकि वो 5 स्टार है, बस वही है, बाकी सब अंधेरे में है। 1950 के दशक जैसा लगता है, लेकिन इस आदमी जैसे टैक्सी और कारपूल ड्राइवर पेट्रोल के लिए लंबी कतारों में इंतजार करते हैं। अगर उन्हें पेट्रोल मिल भी जाए तो सैकड़ों लोग यहाँ रात भर सिर्फ 5 गैलन पेट्रोल के लिए इंतजार करते हैं। और तब से ही तो ये कहानी है कि क्यूबा में क्या हो रहा है ना? और अब चलिए एक पल के लिए हसन को देखते हैं। मेरे पास बिल्कुल भी बैंडविड्थ नहीं है। मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है कि क्या हो रहा है। जैसे कल रात हमने प्रसारण खत्म किया और मैं जाकर प्रोग्रेसिव इंटरनेशनल के लड़कों से मिला। मैंने जेरेमी कॉर्बिन से मुलाकात की। वो शानदार था। और मैं निका बॉयज के साथ घूमने गया। हम बाहर गए और किसी स्थानीय जगह पर शराब पी, और हम बस लवीदा लोका जी रहे हैं। सच कहूं तो हम बस जिंदगी जी रहे हैं, खुलकर जी रहे हैं। ठीक है, हमें इसके बारे में और सुनना है, लेकिन पहले हमारे प्रायोजकों से एक छोटा सा संदेश। आपने शायद हंटा वायरस के क्रूज शिप पर फैलने की खबरें देखी होंगी, और ये हमें याद दिलाता है कि महामारी ने हमें एक महत्वपूर्ण बात सिखाई थी। नए वायरस के आने पर स्वास्थ्य प्रणाली जल्दी दबाव में आ जाती है। ऐसे में उन पर निर्भर रहना सही नहीं होता। इसी वजह से मैं सलाह देती हूँ कि वेलनेस कंपनी की संक्रमण आपातकालीन किट पहले से ही अपने घर में रखें, इससे पहले कि आपको इसकी जरूरत पड़े। इसे अभी ऑनलाइन ऑर्डर करें, क्योंकि इसमें डॉक्टर द्वारा लिखी गई दवाइयां और यहाँ तक कि श्वसन लक्षणों के लिए एक नेब्यूलाइजर भी आता है। उम्मीद है कि आपको ऐसे लक्षण कभी नहीं होंगे।
अगली महामारी में घबराने के बजाय आपके पास पहले से दवाइयां और श्वसन उपकरण होंगे जिन्हें तुरंत इस्तेमाल कर सकेंगी। twc.health/twc.health/मीरा पर जाएं और कोड मीरा के का इस्तेमाल करें, जिससे आप $-33 तक की बचत कर सकती हैं और साथ ही फ्री शिपिंग भी पाएंगी। किट्स केवल यूएस निवासियों के लिए उपलब्ध हैं। आइए स्वस्थ रहें। क्या हम चर्चा कर सकते हैं कि हसन पिकर क्यूबा जाकर वहाँ की सरकार का प्रचार करता है, जबकि वहाँ लोग बिना बिजली और खाने के मर रहे हैं। फिर भी ये आदमी जो करोड़ों डॉलर कमाएगा, शासन को यही समझदारी भरा कदम लगता है। और वैसे मुझे सीधे तौर पर ये नहीं पता कि उसे सरकार ने पैसे दिए थे या नहीं, लेकिन अगर सरकार उसे समन कर सकती है तो शायद उनके पास इस मामले का कोई सबूत है। ये आदमी क्यूबा में क्या कर रहा था? हमें पता है निक शर्ली के साथ क्या हुआ जब उसने क्यूबा में फिल्म बनाने की कोशिश की थी। उसे बहुत परेशानी हुई थी। तो ये आदमी कैसे आसानी से अंदर गया और बाहर आ गया? इसका जवाब है क्योंकि वो एक मार्क्सवादी है। वो एक मार्क्सवादी है और वहां जाकर प्रचार कर रहा है जो खतरनाक है और अमेरिकी मूल्यों के खिलाफ है। सीधा, आसान, समझने में ज्यादा मुश्किल नहीं है। और आप जानते हैं, बस लोगों पर पैसों की गड्डियां फेंकना, इस उम्मीद में कि हर किसी को थोड़ी बहुत आर्थिक राहत मिल जाए। हर क्यूबाई व्यक्ति जिससे हम मिलते हैं, रॉबर्ट म्यूलर और कानून का राज, ठीक है? हसन पिकर मानता है कि क्यूबा में मानवीय यात्रा के दौरान वे और उनके साथी वहीं रह रहे थे। वीटा लोका, जो बिल्कुल नहीं है। जो आप क्यूबा के बारे में सोचते हैं वो बिल्कुल वैसा नहीं है। पीकर खुद को क्यूबनों की मदद करने वाला बताता है, लेकिन वो अपने 5 स्टार होटल के कमरे से स्ट्रीमिंग करके हजारों डॉलर कमा रहा है और अपने यूट्यूब चैनल के लिए स्ट्रीम के बाहर के इंटरव्यू भी कर रहा है। साथ ही हवाना में नी कैप के साथ बाहर जाकर लोकल बार में शराब पी रहा है और जिन क्यूबनों से मिलता है उन्हें पैसे दे रहा है। अब तक ऐसा नहीं लगता कि पीको पीकर कोई खास समाजवादी काम कर रहा है। इसके बजाय ऐसा लगता है कि वो पूंजीवाद से कमाए गए पैसे को ही फिर से बांट रहा है। यूट्यूब पर हसन पीकर सर्च करने पर सबसे पहले मैं क्यूबा गया, यह मैंने देखा नाम की मिनी डॉक्यूमेंट्री दिखती है। अगर आप बोर हो रहे हैं तो देख सकते हैं। 5 लाख लोगों ने इसे देखा है। 5 लाख वाकई बहुत बोर लोग, और ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन कई मायनों में हमारे लिए सौभाग्यशाली भी है, क्योंकि इस आदमी ने अब सबको साबित कर दिया है कि वो सिर्फ खुद को मार्क्सवादी होने का दावा नहीं कर रहा है, वो सच में है, और वो संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए एक खतरा है। इसी वजह से उसे समन भेजा जा रहा है, जिससे मैं बहुत खुश हूँ। यही वो नौजवान है जिसे वो अपने अनुयायियों को आगे बढ़ा रहा है। एंजल्स ने सामाजिक हत्या की अवधारणा के बारे में लिखा था और ब्रायन थॉमसन यूनाइटेड हेल्थ केयर के सीईओ के रूप में सामाजिक हत्या की भारी मात्रा में लिप्त थे। इस देश में हिंसा के व्यवस्थित रूप, गरीबी की संरचनात्मक हिंसा और लाभ के लिए बनाई गई भुगतान वाली स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली, और इसके परिणाम स्वरूप भारी मात्रा में दर्द, भारी मात्रा में हिंसा और भारी मात्रा में मौतें होती हैं। और मेरे लिए ये एक बहुत ही दिलचस्प कहानी थी, क्योंकि अमेरिकियों का अपराध और सज़ा को लेकर रवैया बहुत कठोर है। वे इस मुद्दे को एकदम काले या सफ़ेद की तरह देखते हैं। और फिर भी क्योंकि निजी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली ने आम अमेरिकी के लिए व्यापक दर्द पैदा कर दिया था, मैंने बहुत से लोगों को देखा, समझते हुए कि ये मौत क्यों हुई थी। वे कह रहे हैं कि लोग समझते हैं कि मेडिकेयर व्यक्ति की हत्या क्यों समझ में आ सकती है। मेडिकेयर नहीं, क्या था वो? यूनाइटेड हेल्थ केयर के सीईओ ब्रायन थॉमसन की हत्या समझी जा सकती है, क्योंकि ये दमनकारी सिस्टम था जो लोगों को नुकसान पहुंचाता था। इसकी विडंबना ये है कि अगर आप कम्युनिस्ट व्यवस्था को देखें और उनसे पूछें कि उनके यहाँ स्वास्थ्य सेवा कैसी है, तो शायद वो उतनी अच्छी नहीं है, और उनमें से कई मिलियन लोग मारे गए, लेकिन यही वो चीज़ है जिसे वे आगे बढ़ाते हैं। हाँ, ये समझ में आता है, हत्याएं समझ में आती हैं। अगर हम उन राजनीतिक हत्याओं की संख्या देखें जिनका इस आदमी ने समर्थन किया, तो आप सच में हैरान रह जाएंगे। ठीक है, उन्होंने कई बार राजनीतिक हिंसा का समर्थन किया है। चलिए देखें। मुझे लगता है कि ये बस एक आदमी है जो अपने कामों में ईमानदार है, और शायद आप जानते हैं, थोड़ा सा दिमागी तौर पर गड़बड़ है। आपकी पृष्ठभूमि कोई भी हो, मैंने सुना उसने ड्रू पावलोव को ट्विटर से परेशान कर भगाया। टूटा क्लिप। ठीक है, ये रहे वो। मेडिकेड धोखाधड़ी, आप रिक स्कॉट को मार डालते हैं।
ठीक है। अगर आपको मेडिकेड धोखाधड़ी की चिंता होती तो आप रिक स्पॉक को मारते। सुनो, स्कॉट स्पॉक नहीं। मैं इससे तंग आ चुका हूँ। लेफ्ट विंगर्स, लिबरल्स, तुम्हें वहां अपने विरोधियों की अटड़ियां दिखानी चाहिए, ठीक है? खैर, आपके पास दो तरह के आदमी हैं। वो बाहर है और तुम्हें कह रहा है कि इस इंसान को मार दो। वो समझता है कि इस इंसान को क्यों मारा गया। तुम्हें इस कंजर्वेटिव के पीछे जाना चाहिए। ये वो हमारे पास इससे भी बुरे वीडियो हैं। मेरा मतलब है, हमने इस चैनल पर उनकी समीक्षा की है। आप हमारे हसन पिकर वाले कुछ वीडियो देख सकते हैं। ये आदमी बस एक भयानक हिंसक इंसान है जिसकी सोच बेहद खतरनाक है। और अब आखिरकार 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 सरकार सच में इसे किसी बात पर पकड़ सकती है। मैं इस दिन का इंतजार कर रही थी। मुझे उम्मीद है कि ये सिर्फ समन तक सीमित ना रहे, बल्कि गिरफ्तारी भी हो, ताकि उसे लाइव स्ट्रीम से दूर रखा जाए और उसे नौजवानों को अपनी पागल विचारधाराओं की ओर बहकाने की इजाजत ना हो। हालांकि मैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पक्ष में हूँ, लेकिन चलिए उम्मीद करते हैं कि वो इतनी हद तक चला जाए कि उसे सच में जेल में डाला जा सके। इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद।